हे एवरीवन, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने रिक्वेस्ट के बारे में देखा था। रिक्वेस्ट में हम कैसे कैसे हम नेटवर्क में डेटा एक्सेस करते हैं वो हमने देखा था। आज है रिक्वेस्ट का पार्ट 2, तो आइए शुरू करते हैं। मैं क्या करूँगा, आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। मान लो मेरे पास, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे हम इसको शुरुआत वाले को तो हटा देते हैं। मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट किसको कर लेते हैं? रिक्वेस्ट को, है ना। जिसने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देख लो, चैनल में अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ कि जब हमें ना कोई यूआरएल जो होता है ना, यूआरएल समझते हो, लिंक, है ना। यूआरएल के साथ अगर एक्स्ट्रा डेटा भेजना हो, उसमें ऐड करना हो, है ना, तो वो हम कैसे करते हैं, उसको हम क्वेरी पैरामीटर्स कहते हैं। वो हम सीखेंगे। कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो एक पेलोड करके मैं बोलता हूँ पेलोड इज इक्वल टू, और पेलोड एक डिक्शनरी के फॉर्म में होगा। मैं क्या बोलता हूँ कि यूज़र आईडी, क्या, यूज़र आईडी, और मैं यूज़र आईडी 1 बोल देता हूँ। क्या है यूज़र आईडी 1? अब मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास जो रिस्पॉन्स है, अतः रिस्पॉन्स तो हमने है ही नहीं, तो मैं बोलता हूँ जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट गेट हमें चाहिए। सबसे पहले हमें लिंक यानी यूआरएल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। चलो मैं यूआरएल भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें ऐड कर दो पैरामीटर, है ना। परम्स जो है इसको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं ना। पैरामीटर ऐड कर दो, और पैरामीटर क्या ऐड करना है? पेलोड। क्या ऐड करना है? पेलोड। अब अगर मैं आर को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करते हैं आर डॉट यू आर एल, तो ये हमें बताएगा। एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं, तब आपको और समझ आ जाएगा। मैं बोलता हूँ पाइथन रिक्वेस्ट मॉड्यूल डॉट पी वाई, एंटर करता हूँ तो चेक करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये लोड होके आ जाएगा हमारे पास। ये देखो हमें क्या दे रहा है, एक यूआरएल दे रहा है जिसके आगे मैंने पोस्ट तक तो यहाँ तक था ही, पोस्ट तक तो दे रखा था। इसके आगे मैंने क्या किया, एक डेटा को ऐड किया है ना। यूआरएल के साथ अगर डेटा भेजना हो, उसको सर्च करना हो, तो हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक समझे? चलो मान लो हमें और कोई डेटा भेजना हो, तो जैसे पोस्ट यूज़ होते हैं ना सर्वर पे डेटा क्रिएट करने के लिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, है ना। सर्वर पे डेटा क्रिएट करने के लिए हम पोस्ट का यूज़ करेंगे। मान लो मैं एक डेटा नाम से बनाता हूँ, डेटा इज इक्वल टू, मेरा डेटा है, मान लो जैसे छोटा सा डेटा बना लेते हैं, टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू हेलो। हेलो मेरा टाइटल है। मैं कॉमा लगा के बोलता हूँ कि उसके जो बॉडी होगी उसके बारे में जो है, मैं बोलता हूँ दिस इज़ माई पाइथन क्लास। और आखिरी में कॉमा लगा के बोलते हैं यूज़र आईडी, यूज़र आईडी है मेरी 1, है ना। ये मान लो मेरे पास डेटा है, इसको मेरे को क्या करना है, अपने जो सर्वर है उस पर पोस्ट करना है, यानी क्रिएट करना है, वो डेटा डालना है ना। वो कैसे करूँगा? मैं बोलूँगा आर इज इक्वल टू, आर नाम का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि रिक्वेस्ट जो मॉड्यूल है उसको यूज़ करो, जिसके अंदर एक कमांड आता है पोस्ट, पोस्ट मेथड का यूज़ करो। अब पोस्ट किसको करना है, तो हमें वो देनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ ये मेरा यूआरएल है, इस सर्वर पे क्या करना है, पोस्ट करना है। आपके पास एपीआई वगैरह होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो मेरे पास ये एपीआई, तो मैं इस पर क्या करूँगा, पोस्ट करूँगा। कैसे करूँगा? कॉमा लगा के क्या पोस्ट करना है, मैं बोलता हूँ जेसन के अंदर, जेसन डेटा है ना मेरा, ये डिक्शनरी के अंदर लिखा तो जेसन डेटा है। मैं क्या बोलता हूँ, जेसन डेटा के अंदर डेटा को क्या कर दो, पोस्ट कर दो। चलो अगर हमने पोस्ट कर दिया तो प्रिंट करके देख लो एक बार। प्रिंट करता हूँ एक बार, आर को प्रिंट करते हैं, हमने जो रिक्वेस्ट है उसको प्रिंट करके चेक करते हैं। रेस्पॉन्स आ रहा है 201 आ रहा है, यानी क्रिएट हो चुका है। अब मैं बोलता हूँ कि आर डॉट, हम बोलेंगे जेसन। ये क्या करेगा, हमें जो जेसन डेटा है वो हमें देकर, देखो मेरे को दे रहा है जेसन डेटा मेरा, ये जो मैंने जेसन डेटा बनाया था वो दे रहा है। और इसमें ये देखो कि इसने खुद से एक और आईडी बना ली है ना। तो ये हमारा जेसन डेटा अगर मेरे को सर्वर पे डालना है, पोस्ट करना है, तो मैं रिक्वेस्ट की मदद से ऐसे कर सकता हूँ। समझे क्या यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ गए तो बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये मेरा कोई फॉर्म का डेटा हुआ, तो जैसे ये तो सर्वर में कोई और डेटा था, मैं बोल रहा हूँ कि किसी फॉर्म का डेटा ही है। मैं जैसे बोलता हूँ यूज़र नेम, यूज़र नेम इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ तेज वर्धन। मान लो मेरा यूज़र नेम ये है, मैं कॉमा लगा के बोलता हूँ क्या, कि जो मेरा पासवर्ड है, जो मेरा पासवर्ड है वो क्या हो जाए, पासवर्ड हो जाए 1234, है ना। पासवर्ड क्या हो जाएगा मेरा, 1234। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अब जो मेरे पास ये, अच्छा मैं लिंक भी चेंज कर देता हूँ ताकि क्या है आपको ये ना लगे कि सेम लिंक क्यों यूज़ कर रहे हैं ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि रिक्वेस्ट यूज़ करो, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट,
रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, है ना, पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। पोस्ट क्या करना है, तो हम लिंक चेंज कर देते हैं, यूआरएल चेंज कर देते हैं। क्या, एक और हमारे पास यूआरएल पड़ी है http://bin.org/post, है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। अब क्या पोस्ट करना है वो हम बोलेंगे डेटा के तौर पे। अगर मैं डेटा नाम का पैरामीटर पास कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मैं किसी फॉर्म का डेटा पास कर रहा हूँ। अगर जेसन पास कर रहा होता है यानी कोई सिंपल डेटा, है ना, जो जेसन फाइल में स्टोर है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होता है, ये जो मेरा डेटा है वो इस एपीआई पे, इस यूआरएल पे क्या है, क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या एरर आ गया ये चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या एरर आया है, चेक करते हैं। अच्छा, इसमें ये क्या बता रहा है कि जो मेरे ये जो लिंक दी है ना, मैंने प्रोवाइड करवाई है, ये इनएक्टिव बता रहा है ना। मतलब ये जो जो मैंने एपीआई प्रोवाइड कराई है ये इनएक्टिव है। चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं, जेसन रहने देते हैं, आर डॉट टेक्स्ट कर लेते हैं। अगर मेरे पास रो टेक्स्ट भी मिल रहा है यानी मैंने जो कोड लिखा है वो सही है ना। चेक कर लेते हैं, अभी आ जाएगा लोड होके, वेट करते हैं 2 मिनट। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, ऐसा करते हैं इसको एक बार कैंसिल करते हैं ना। आपके हुए तो बताना मेरे को, है ना, कमेंट में ज़रूर बताना ये सब। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है ना। अगली चीज़ पढ़ते हैं। मान लो हमने डेटा, नहीं ये कोड तो करेक्ट है ना, बस लोड होने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। मान लो मेरे को क्या कोई फाइल अपलोड करनी हो सर्वर पे, है ना, एपीआईज में जो इमेजेस अपलोड करनी होती है वो कैसे कर सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई इमेज पड़ी है, तो मैं क्या बोलूँगा, फाइल इज़ इक्वल टू, और उस इमेज को फाइल नाम की एक डिक्शनरी यानी जेसन डेटा के अंदर उसको स्टोर कर देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, ओपन कर लो किसको, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम होगा। जैसे मैं बोलता हूँ demo.png, है ना। ये मान लो मेरी फाइल का नाम, फाइल मतलब जो भी इमेज है उसका नाम है ना। मैं उसको क्या बोलता हूँ कि R, B, आर बी क्या करेगा, रीड और, है ना। तो ये क्या करेगा कि जो मेरा डेटा है मैंने वो क्रिएट कर लिया, कौन सी फाइल को मेरे को अपलोड करना है। अब अपलोड कैसे करेंगे, मैं बोलता हूँ R इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अपलोड करने के लिए पोस्ट यूज़ करते हैं। अगर मेरे को सर्वर से कोई डेटा चाहिए तो हम गेट का यूज़ करेंगे, और सर्वर पे कोई डेटा डालना है तो हम इसका यूज़ करेंगे पोस्ट का। डिफरेंस सिंपल है ना। मान लेते हैं हम लिंक डालते हैं https http://bin.org, और इधर आखिरी में पोस्ट, है ना। मान लो मेरा ये सर्वर है। अब मैं इस पर फाइल कैसे अपलोड करूँगा, मैं बोलूँगा जो फाइल्स नाम का पैरामीटर है, फाइल्स नाम के पैरामीटर में क्या अपलोड कर दो, जो मेरी फाइल है उसको क्या कर दो, अपलोड कर दो, है ना। इस चीज़ से क्या होगा, जो मेरी फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। समझे आप लोग, इस चीज़ से क्या होगा, मेरी जो फाइल अपलोड है वो हो जाएगी। अब मान लो अगर जैसे मैं कोई रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, जैसे मैं इसी चीज़ का देख लेते हैं, इसी चीज़ का मैं क्या कर रहा हूँ, जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट किस चीज़ की भेज रहा हूँ कि मेरे को चाहिए डेटा, मेरे को जो मतलब मेरे को ये जो demo.png है ना, ये वाली फाइल मेरे को सर्वर पे अपलोड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, आखिरी में लगा दूंगा टाइम आउट। टाइम आउट लगाता हूँ मैं, जैसे मान लो 5 सेकंड का लगा लेता हूँ, है ना। टाइम आउट इजिकल टू 5। अब टाइम आउट क्या करता है, 5 सेकंड तक वेट करेगा। अगर मेरा सर्वर स्लो चल रहा है ना, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो अटक ना जाए, स्टक ना हो जाए, इसके लिए टाइम आउट हम लगा देंगे। टाइम आउट क्या करेगा, 5 सेकंड बाद एक एरर थ्रो कर देगा कि हमारा जो सर्वर है वो स्लो चल रहा है, इसके कारण फाइल अपलोड नहीं हो पाई। तो टाइम आउट हम लगाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है चेक करने की कि अगर 5-10 सेकंड के बाद नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट काम कर लें, समझे। इसलिए हम क्या लगा सकते हैं, टाइम आउट लगा सकते हैं। अगर यहाँ तक समझ आया तो बहुत बढ़िया, है ना। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है रिक्वेस्ट मॉड्यूल। आई होप आपको समझ आया होगा। ये इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल, इसी से हम अपने सर्वर पे डेटा पोस्ट भी करते हैं और गेट भी करते हैं, है ना। तो धन्यवाद।